हम लोग करेंट मिसलेनियस की कक्षा में हैं और करेंट मिसलेनियस की कक्षा में हम लोग मुख्य रूप से आज जिस रिपोर्ट को पढ़ेंगे वो आपकी परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और वो है वन रिपोर्ट, जो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा जारी किए गए 18वां है। ये पहली बार जो वन रिपोर्ट है वो 1987 में जारी किए गए थे और प्रत्येक 2 वर्ष पर सामान्यतः यह रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। आपकी जानकारी में ये होना चाहिए कि 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। पहले कि वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से हम रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हैं 25.17%। इस बार आपको सुबह में मैंने भेजा भी था और उसी कड़ी में इन बिंदुओं को आपको देखना है कि 1987 में 18वां संस्करण है 2 वर्षों पर। तो लिखिए, यहीं से हम आगाज करना चाहेंगे, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे लिख सकते हैं ना जी। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं वन अनुसंधान रिपोर्ट, वन स्थिति रिपोर्ट में। 3 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले क्या है उसको याद रखिए। पहला है 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। कितने वर्ष पर? 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। दूसरा है, सबसे पहले 1987 में इस रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था और इस रिपोर्ट का जो मूल बिंदु है वो है सैटेलाइट। कहाँ से जारी होता है, कैसे जारी करता है? तो सैटेलाइट के माध्यम से जारी होता है। चौथा है कि कौन सा है, कितने नंबर का है ये? तो 18वां है। 18वां है, ये सबसे इंपॉर्टेंट में है। ये 3-4 बिंदु, ठीक है, ये तो ऐसे ही है। ये 3-4 बिंदु तथ्य के दृष्टि से याद रखनी हो। और तब है कि इस वर्ष जो वृद्धि हुई वो कितना है? 25.17%। अब लिखना शुरू किया, लिखेंगे। ठीक है, वर्तमान में 18वां वन रिपोर्ट, 18वां वन स्थिति रिपोर्ट, 18वां वन स्थिति रिपोर्ट जारी किए गए, जारी किए गए, जारी किए गए, जिसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। 2 वर्ष पे जारी किया जाता है, ठीक है। कितने वर्ष पर? 2 वर्ष पे जारी किया। दूसरा, पहली बार 1987 में जारी किए गए थे। पहली बार 1987 में जारी किए गए। तीसरा, यह 18वीं वन रिपोर्ट है। ये कौन सी वन रिपोर्ट है? यह 18 वन रिपोर्ट है, ठीक है कि नहीं? यह 18वीं वन रिपोर्ट है। और चौथा, इस 3 के अलावा चौथा कि कौन सी संस्था इसको बनाता है? वन अनुसंधान संस्थान। ये पीआईबी न्यूज है, जो आप लोग को लगातार प्रेरित किया जाता है कि पीआईबी न्यूज पढ़िए, ठीक है कि नहीं? और इतने व्यस्त दिनचर्या में भी मैंने इसका अध्ययन कर लिया। जो भी आधे पौन घंटे का मेरे पास समय था उसमें भी इसमें कौन से पॉइंट्स आपको लिखवाने हैं, कौन से पॉइंट्स परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आप दिन भर, हमने भेज भी दिया था आपके ग्रुप में, लेकिन आपको फुर्सत नहीं मिल पाई। कुछ इक्के दुक्के लड़कों को, माधव जैसे, हम जानते हैं तुम पढ़े होगे, ठीक है कि नहीं? क्योंकि मैं तुमसे परिचित हूँ। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने इसको तैयार किया। ये अपने आप में भी पीटी का क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है।
तो देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। इसको याद रखिएगा, फिर लिखिए। नेक्स्ट में है कि कुल वन आवरण क्षेत्र, कुल वन आवरण क्षेत्र वृक्ष आवरण के साथ मिलाकर 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। एकदम रटा रहना चाहिए। जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अति महत्वपूर्ण है कि वनावरण माने जहां वन है, वनावरण 21.76% है, जबकि वृक्ष आवरण 3.41%। अति महत्वपूर्ण है कि वन आवरण का क्षेत्रफल 21.76% है, जबकि वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 3.41% है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। हमारे वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सर ने काफी प्रसन्नता जाहिर की। तो प्रसन्नता जाहिर करने का अधिकार क्या था? जो वन आवरण है और वृक्ष आवरण है, उसमें कितने स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई। तो वन आवरण यदि आपसे पूछेगा कि 2021 की तुलना में 2023 के रिपोर्ट के आलोक में कितना वन और वृक्ष आवरण में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई, तो लिखेंगे 2021 की तुलना में 2021 की तुलना में 2021 की तुलना में 2023 में 2023 में 2023 में ठीक है, 2023 में वृक्ष आवरण और वन आवरण में, वृक्ष आवरण और वन आवरण में वृक्ष आवरण और वन आवरण में वन आवरण में लगभग 1445 वर्ग की वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। अधिकतम वृद्धि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में। अधिकतम वृद्धि वन और वृक्ष आवरण में, ये लिख देना, अधिकतम वृद्धि वन और वृक्ष आवरण में, वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि कहाँ है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में, दोनों में मिला के। लेकिन वनावरण के दृष्टि से अधिकतम वृद्धि के दृष्टि से, लेकिन वन, हम लोग के यहाँ जो है ये वृक्ष है, ये वन नहीं है। हम लोग वृक्ष आवरण वाले क्षेत्र में, और वन क्या होता है? जैसे सरंडा का जंगल, ठीक है कि नहीं, सरंडा का जो डिफरेंट जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट है और वहाँ पे प्लांटेशन भी अधिक है, और क्लासिकल है, मतलब पूर्व से मानव का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है,
और उस आधार पे उसका डेवलपमेंट है, तो ध्यान रखिएगा। तो वन और वृक्ष मिला दीजिए तो सबसे अधिक छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और उड़ीसा है। और याद रखिए, लेकिन वन आवरण में देखिए तो सबसे अधिक मिजोरम है, गुजरात है और उड़ीसा है। तो लिखेंगे वन आवरण में, पॉइंट करके लिखिएगा, वन आवरण में अधिकतम वृद्धि 3 राज्य में दर्ज की गई। मिजोरम, वर्टिकल लिखिएगा, वर्टिकल, मिजोरम, गुजरात, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। हालांकि जो वर्तमान आंकड़े हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से उसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं। आज भी सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले राज्य कौन है? मध्य प्रदेश ही है। पहले भी कौन थे? मध्य प्रदेश ही थे। और यही 3 राज्य है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। याद रखिएगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश छोटा राज्य है, लेकिन फिर भी क्षेत्रफल के दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश क्या है? दूसरे स्थान पे, ठीक है कि नहीं? और मध्य प्रदेश आपका क्षेत्रफल के दृष्टि से ही मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बड़ा है, लेकिन फिर भी कवर के एरिया के दृष्टि से देखिए तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष, वन और वृक्ष दोनों मिला दीजिएगा तो वन और वृक्ष मध्य प्रदेश, 1 2 3 में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र है। जबकि वन आवरण के दृष्टि से शीर्ष राज्य हैं, जबकि केवल वन आवरण के दृष्टि से, वृक्ष नहीं, केवल वन आवरण के दृष्टि से शीर्ष राज्य हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, और छत्तीसगढ़। ये दोनों आंकड़े याद रखेंगे कि वन और वृक्ष मिला दीजिए तो मध्य प्रदेश और अरुणाचल है, ठीक है कि नहीं? लेकिन सिर्फ वन है तो वन और अरुणाचल है, अरुणाचल तो है, लेकिन तीसरा राज्य बदल गया। वहां था, दोनों मिला दीजिए तो महाराष्ट्र, और यहाँ वन है तो सिर्फ छत्तीसगढ़। अब इसी तरह से क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें तो प्रतिशत के दृष्टि से भी देख लीजिए, तो लिखेंगे प्रतिशत के दृष्टि से, प्रतिशत के दृष्टि से, प्रतिशत के दृष्टि से, ठीक है, लक्षद्वीप सबसे अधिक वन आवरण, प्रतिशत के दृष्टि से वन आवरण सबसे अधिक किस कहाँ है? लक्षद्वीप 91% है, चारों तरफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा मिजोरम और तीसरा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। लेकिन आपकी जानकारी में है, आपकी जानकारी में है कि 1988 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसमें मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम 33% पारिस्थितिकीय बैलेंस के लिए चाहिए और पहाड़ी क्षेत्र में 66% चाहिए। हमारा 28 में से 19 राज्य और केंद्र से 28, 8, 36, लगभग आधा ऐसा है जहां इस 33% के आंकड़े को हमने क्या किया है? छू लिया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसमें कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो ऐसा है कि जहां 75% से अधिक है, कम से कम 8, मिजोरम है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मेघालय है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, मिजो और त्रिपुरा है, मणिपुर है। ये 7-8 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां 75% से अधिक क्या है? वन आवरण है। बहुत बड़ी बात है, तो लिखिएगा।
भारत में, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम 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 पारिस्थितिकीय संतुलन को, न्यूनतम पारिस्थितिकीय संतुलन को प्राप्त कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। ठीक है, भूलेंगे नहीं। इनमें 75% से अधिक है। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनमें 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 75% से अधिक है, 75% से अधिक है, 75% से अधिक है, 75% से अधिक है। जैसे मिजोरम, जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान, सब वर्टिकल लिखना है। मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान, अरुणाचल, 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 नागालैंड, मेघालय, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मणिपुर, मणिपुर। ठीक है, त्रिपुरा और मणिपुर, ये ऐसे 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां 75% से अधिक है। एकदम टिप्स पे रहना चाहिए। और इसी क्रम में आता है एक हमारा, जिसकी जड़ें काफी गहरी होती है और उस जड़ को कहते हैं निमेटोफोर, और उस वनस्पति को कहते हैं मैंग्रोव, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है, जिसको हम सुंदरी वनस्पति भी कहते हैं, जिसको हम लोग कच्छ वनस्पति भी कहते हैं। और इसकी जड़ें काफी गहरी होती है और उस जड़ का नाम है निमेटोफोर। वो सब तो बायोलॉजी की कक्षा में होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण हमारा ये फॉरेस्ट कॉन्टेक्स्ट में है कच्छ वनस्पति। लिखिएगा, भारत में इस रिपोर्ट के अनुसार कच्छ, इस रिपोर्ट के अनुसार मैंग्रोव वनस्पति का आवरण, मैंग्रोव वनस्पति का आवरण 4993 वर्ग किलोमीटर है। 4992 वर्ग किलोमीटर है। 4992 वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में ही, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में ही ऐसी वनस्पति देखने को मिलती है। ऐसी वनस्पति देखने को मिलती है। ठीक है कि नहीं? ऐसी वनस्पति की जड़ काफी गहरी होती है। ऐसी वनस्पति की जड़ें काफी गहरी होती है। ऐसी वनस्पति की जड़ काफी गहरी होती है। ऐसे वनस्पति की जड़ें काफी गहरी होती है, जिसे निमेटोफोर कहते हैं, जिसे जिसे निमेटोफोर कहते हैं, जिसे निमेटोफोर कहते हैं। ठीक है कि नहीं? जिसे क्या कहते हैं? निमेटोफोर कहते हैं। ओके, फिर लिखिएगा लास्ट में, भारत में, भारत में
बांस का दूसरा नाम क्या है? हरा सोना। हरा सोना, बांस या हरा सोना का क्षेत्र का विस्तार भी हुआ। क्षेत्र का विस्तार भी हुआ। ठीक है, हम लोग ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 670 वर्ग किलोमीटर। इसे याद रखेंगे, फिर लिख देंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार्बन स्टॉक बढ़ा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार्बन स्टॉक बढ़ा है और लगभग 343 बिलियन टन, लगभग 300 नहीं 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य, CO2 के समतुल्य, CO2 के समतुल्य हुआ है। ठीक है, एक नोट में लिख देना। पूरे विश्व में रूस, पूरे विश्व में रूस सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर किए हुए हैं। 20%, पूरे विश्व का 20% रूस का योगदान है। उसके बाद ब्राजील और कनाडा है। ठीक है, उसके बाद ब्राजील और कनाडा है। रूस, ब्राजील और कनाडा 1 2 3 में है, समझ जाइए। ये तीनों देश को मिला लीजिए तो लगभग 35 से 40% फॉरेस्ट एरिया विश्व का किस देश के पास है? किसके पास है? रूस, ब्राजील और, आपके यहाँ सर भारत का स्थान कौन सा है? 10वां। और 2% मात्र है, यानी पूरे विश्व का 2% फॉरेस्ट किसके पास है? लिख देना, ध्यान रखें कि पूरे विश्व का, पूरे विश्व का फॉरेस्ट कवर एरिया में, फॉरेस्ट कवर एरिया में भारत का स्थान, भारत का स्थान, भारत का स्थान 10वां है। और सिर्फ 2% पूरे विश्व का है, लिख देंगे 10वां है। और सिर्फ 2% पूरे विश्व का भारत ग्रहण किए हुए, भारत ग्रहण किए हुए। ठीक है कि नहीं? ग्रहण किए हुए हैं ना। जल्दी तुम लोग क्यों कांप जाते? ठीक है, लिख दिए? ठीक लगा दीजिए। ओके, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। तो फॉरेस्ट में जो हमारा लेटेस्ट वन रिपोर्ट है वो यहीं तक आपके महत्वपूर्ण है, और इसी को आप लोग याद रखिए तो आपके लिए श्रेयस्कर होगा। हम लोग आगे भविष्य में लैंड यूज कि भारत में जो लैंड हमारा है 32,87,000 जो वर्ग किलोमीटर में है, और उसमें फैलो लैंड कितना है, एग्रीकल्चर लैंड कितना है, जोन एरिया कितना है, तो सब हम लोग कमीशन के दृष्टि से वो सब कुछ जानना होता है। लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया, और उसका भी अध्ययन आपके लिए आवश्यक है जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया होता है। और अगली कक्षा में मैं इन बिंदुओं को भी स्पर्श करने का प्रयास करूंगा। लेकिन जो मैंने आज बताया है उसके बेसिक्स को, 3 सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें हैं कि 2 वर्ष पर 1987 में पहली बार, और वन अनुसंधान संस्थान। उसके बाद उस रिपोर्ट के मूल बिंदु, तो मूल बिंदु को हम लोग कैसे तैयार करते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में, इस पिछले 2 वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना बढ़ा, उसको देखते हैं। फिर देखते हैं कितना कवर है, 2 भाग में देखते हैं, वन आवरण, वृक्षावरण।
दोनों का प्रतिशत मिला दीजिए तो 25.17। फिर अलग अलग उसको हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि कौन से 3 टॉप स्टेट है। वन और वृक्ष को मिला दीजिए तो महाराष्ट्र और अरुणाचल एवं सॉरी मध्य प्रदेश, अरुणाचल एवं महाराष्ट्र है। लेकिन सिर्फ वन के दृष्टि से देखते हैं तो मध्य प्रदेश और अरुणाचल और छत्तीसगढ़ हो जाता है। फिर प्रतिशत की दृष्टि से भी हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप उसमें काफी आगे है, ठीक है कि नहीं। 75% के दृष्टि से हम लोग देखते हैं, 33% के दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि न्यूनतम परिस्थितिकी संतुलन के दृष्टि से आप हम जब ज्ञात करते हैं तो 33% हमारा न्यूनतम परिस्थितिकी संतुलन है, ठीक है कि नहीं, फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के आलोक में। और इसी क्रम में आप जो कच्छ वनस्पति है, मैंग्रोव वनस्पति है, जिसकी जड़ें काफी गहरी होती है, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो सबसे अधिक कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। तो इन सबको भी देखते हैं। फिर हम थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी देखते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो रूस में है। और रूस में 20%, मैंने टोटल जितना फॉरेस्ट एरिया है उसका 20% कौन कवर किए हुए हैं। इसके बाद ब्राजील कवर किए हुए है, कनाडा कवर किए हुए है। हमारा स्थान कौन सा है, और जबकि विश्व में हम 7वां क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं, लेकिन वन के दृष्टि से हम 10वां पे हैं। और पूरे विश्व का सिर्फ 2% वन क्षेत्र हमारे पास है। तो ये तथ्य इसीलिए आवश्यक होता है कि कभी स्टेट क्वेश्चन नहीं आया और कभी आपसे सत्य पर विचार करने के लिए पूछ दी, तो सत्य पे विचार करने में आपके पास फिर कार्बन स्टॉक की बातें वो भी बढ़ा है। कार्बन स्टॉक दर्शाता है कि हमारे पास इको बैलेंस की ओर हम उन्मुख हैं। और हमने तो लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि 2070 तक हम लोग 0 कार्बन को प्राप्त कर लेंगे। तो ये सारी बातें आपकी परीक्षा के दृष्टि से क्या है, अहमियत रखती है, ठीक है कि नहीं। और निकट भविष्य में फिर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि पीटी के दृष्टि से, क्योंकि अगले 2 साल तक ये रिपोर्ट आपके लिए रेलिवेंट होता है। सामान्यतः 2 साल पे आ जाता है, लेकिन इस वर्ष तो 3 साल पे आया। 21 का रिपोर्ट, 23 का रिपोर्ट है और आया है 24 बीत जाने पर। मैं विगत 2-3 महीने से कह भी रहा था कि अपने अंतिम प्रक्रिया में है, क्योंकि एक परिचित भी है जो वन अनुसंधान संस्थान में काम करते हैं, तो कभी बातचीत होती है तो मैं पूछता भी हूँ कि भाई अभी तक आपने रिपोर्ट नहीं भेजी हमको पढ़ाने में। अब कितना दिन हमने 2 साल वाला 21 का पढ़ा रहे हैं, उसी वही घिसा पीटा। तो अभी तो किसी ज्योग्राफी की क्लास में मैंने कहा कि अब छोड़ो, अब नया आ रहा है आजकल में, हम पढ़ेंगे। और संजोग से आ भी गया, आपकी वीडियो भी तैयार हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। आशा करता हूँ कि आपको आज की इस करंट विविधा की कक्षा समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। कुछ तो बातें याद करने की है और वो तो आप ही को याद करना है। तो हम लोग पुनः अगली कक्षा जो हमारी क्रिसमस के दिन होगी, हैप्पी क्रिसमस के साथ, जिसमें मैरी क्रिसमस के साथ, जिसमें हम लोग एक दूसरे को केक खिलाएंगे। अब कौन किसको खिलाएगा सो नहीं जानते हैं कि ठीक है कि नहीं। कमलेश जी हमको केक खिलाएंगे। क्रिसमस की कक्षा उस दिन क्रिसमस स्पेशल कक्षा हो, ठीक है कि नहीं। जय हिंद, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।